तो चलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 3254 फाइंड द पावर ऑफ के साइज सवेरे 1। तो हमें के साइज सवेरे का जो है पावर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ एन लेंथ का इंटीजर एरे दिया गया है एंड इंटीजर के दिया गया है। द पावर ऑफ एन एरे इज डिफाइंड एज, अब पावर को कैसे डिफाइन करेंगे किसी एरे का। इट्स मैक्सिमम एलिमेंट इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर कंजिक्यूटिव इट इट मीन्स 1 के बाद जैसे 2 आएगा, 2 के बाद 3, बस 1 का डिफरेंस होना चाहिए। सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। अदरवाइज -1 हो जाएगा पावर। ठीक, यू नीड टू फाइंड पावर ऑफ ऑल सब एरे ऑफ नम ऑफ साइज के। तो हमें सभी के साइज के सब एरे के पावर फाइंड करने हैं। रिटर्न एन इंटीजर एरे रिजल्ट ऑफ साइज n-1 प्लस के वेयर रिजल्ट ऑफ आई इज द पावर ऑफ नम्स ऑफ आई टू आई प्लस के -1। तो यहाँ से नम्स आई से यहाँ तक नम्स ऑफ आई प्लस के -1 तक का जो पावर होगा उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला एग्जांपल। अब इसका कंस्ट्रेंट जब देखिएगा ना तो n इक्वल टू मैक्सिमम 500 तक है। तो और अगर n इक्वल टू 500 तक है तो के भी 500 से ज़्यादा होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा n के। तो अगर ये भी n के भी सॉल्यूशन आप चलाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, और आप ऑर्डर ऑफ n में भी जब चलाते हैं तो वो बेटर सॉल्यूशन होगा उनसे। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे पहले। जैसे हमारे पास दिया गया है एग्जांपल 1 2 3 है, 4 4 के बाद 3 2 5। तो इसका आंसर कितने होंगे? तो n हमारा 7 है, यहाँ पर 7 देखने को मिला, तो 5 साइज का होगा। ठीक है, n माइनस के प्लस 1 7 है, तो ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि k का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू 3 है। तो जैसे यहाँ पर आएंगे 1 2 3 हमारा कंजिक्यूटिव एलिमेंट है और 3 साइज का विंडो है। ठीक है, तो ये एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे यहाँ से 1 2 3 ये इस विंडो में भी कंजिक्यूटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका आंसर 4 होगा। अब ये वाला विंडो देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला विंडो देख लेते हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा 3 4 4 के बाद 3 है, तो ये कंजिक्यूटिव नहीं है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो -1 हो जाएगा। फिर ये वाला देख लेते हैं विंडो 4 3 2, ये कंजिक्यूटिव है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, तो नहीं होगा ये भी आंसर -1। 3 2 5 3 2 5 भी देख रहे हैं आप कंजिक्यूटिव नहीं है। तो इसका आंसर 3 4 -1 -1 होगा। तो हम इसको कर कैसे सकते हैं? एक सिंपल से अप्रोच है। हम हर एक इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स के लिए और आई प्लस के तक चलाएँगे, फिर उसमें चेक करेंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स के लिए चलाएँगे, फिर सेकंड इंडेक्स के लिए चलाएँगे, इसी तरह से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये यानी कि देगा सॉल्यूशन और ये एक्सेप्ट भी होगा। तो पहले चलिए देख लेते हैं ब्रूट फोर्स कैसे किए हैं। ये वेक्टर ऑफ साइज ले लिया आंसर का n-k+1 और उसको -1 से इनिशियलाइज़ कर लिए हैं, क्योंकि अगर हमारा फाइंड नहीं होगा तो -1 और रिटर्न करना है। और उसके बाद देख लेते हैं कि 4 इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन इक्वल टू n-1 n-k+1, तो यहाँ तक i को इटरेट करेंगे क्योंकि आंसर i से लेकर n-k+1, तो 0 से लेकर के जितना भी n-k+1 से एक इंडेक्स कम तक होगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए। तो उसके बाद हम j इक्वल टू i टू i प्लस k तक इटरेट करेंगे। ये कितना हो जाएगा 0 1 2, अगर 0 से करेंगे i प्लस 3 लेस देन मीन्स 2 तक करना है इटरेट। इफ j ग्रेटर देन i, j अगर ये वाला इंडेक्स से बड़ा होगा और ये नम्स ऑफ j-1 प्लस 1 जो एलिमेंट होगा ith इंडेक्स ये j वाले इंडेक्स पे और j+1 पे, अगर ये j-1 प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा तो हम ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो उस विंडो का पावर जो है -1 ही है। अगर नहीं हमारा पूरा विंडो मिल रहा है, जैसे 1 2 3 है, अगर हम यहाँ पर एक विंडो कैलकुलेट किया, यहाँ ये वाला इंडेक्स पे आ गए, तो जैसे हम 2 इंडेक्स पे आएंगे 0 1 2, तो यहाँ देखेंगे j इक्वल टू i प्लस k-1। ठीक है, इसका मतलब i प्लस k-1 तक ये इटरेट होगा। i प्लस k-1 होगा तो हम आंसर में नम्स ऑफ j मतलब जो लास्ट का एलिमेंट होगा मैक्सिमम एलिमेंट तो लास्ट का ही होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे आंसर जो है रिटर्न कर देंगे। तो हमारा ये ऑर्डर ऑफ एन के सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया।
अब रन करके देख लेना, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो अब देख लेते हैं ये ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एन में ऑप्टिमाइज़ किस तरह से किए हैं? आप चलिए हम एग्ज़ाम्पल देके समझ लेते हैं, इसको कैसे करना है, ठीक है? सेम पे आते हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5 एक काउंट ले लेंगे 0, ठीक है? जैसे ही हम ये वाले इंडेक्स है, अगर इस वाले इंडेक्स पे आएँगे, तो हमारा एक विंडो, ये देखेंगे कि हम इस जो i का और i-1 का इंडेक्स का डिफरेंस जो है 1 है, तो हम काउंट को 1 इंक्रीज़ कर देंगे। फिर इन 2 का देखेंगे कि डिफरेंस 1 है, तो 1 इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे ही हमारा वैल्यू k-1 जैसे हमारा साइज़ 3 का है, ठीक है? तो उसके बाद अगर हमें 2 काउंट 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम आंसर ऑफ, ठीक है? आंसर ऑफ i मतलब ये वाला इंडेक्स माइनस k+1 इसका मतलब है 0th इंडेक्स में। ये विंडो का आंसर 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, ठीक है? और हमारा i जो करंट i यहाँ पर है, तो i माइनस k मीन्स 2 2 माइनस 3 एंड प्लस 1 ये i माइनस k प्लस 1 ठीक है? तो इसका मतलब 0 पे स्टोर हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ i ठीक है? नम्स ऑफ i स्टोर कर देंगे। फिर फिर जो है हम i इक्वल टू 3 पे आएँगे। जैसे ही ये वाला इंडेक्स पे आएँगे, फिर देखेंगे हमारा एक विंडो मिल रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू स्टोर कर देंगे 3, 4 जैसे ही हम यहाँ पर आएँगे, तो देखेंगे कि हमारा ये जो है कंसेक्यूटिव नहीं है। तुरंत हम क्या कर देंगे, उसी टाइम काउंट को 0 कर देंगे। हम सीक्वेंस में ही काउंट करेंगे, यहाँ सीक्वेंस जो है ब्रेक हो चुका है। सीक्वेंस जब जैसे ही ब्रेक होगा, तो हम तुरंत काउंट को 0 कर देंगे। काउंट स्टार्ट करेंगे जैसे ही यहाँ पर आकर के मान के चलिए फिर से हमारा कंसेक्यूटिव आ रहा है, तभी स्टार्ट कर देंगे। तभी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि प्रीवियस से कंपेयर करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम करेंगे। देख लेते हैं इसका कोड कैसे किया गया है। इंटीजर एन इक्वल टू नम्स साइज़ कर दिया है, ठीक है? आंसर का वही n माइनस के प्लस 1 किए, काउंट 0 कर दिया है। i इक्वल टू 0 i लेस देन i प्लस प्लस तो n तक हम इसको इटरेट किए। पिछले वाले में n माइनस के प्लस 1 तक किए थे इटरेट। अब इफ i ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो हम रिड्यूस करेंगे 1। तो नम्स ऑफ i माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू नम्स ऑफ i करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, एल्स काउंट 0 कर देंगे, ठीक है? इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस 1 होगा, तो आंसर ऑफ i माइनस के प्लस 1 नम्स ऑफ i रिटर्न आंसर कर देंगे। ये भी एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन है, ठीक है? चलिए थैंक यू।